जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं असद अली रिजवी, आप देख रहे हैं प्राइम अपडेट्स। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर फ़ीमेल शाहकोट में। यहां पर स्किल्ड जो फ़ीमेल हैं उनकी तरफ से एग्जीबिशन एक अरेंज की गई है। उन्होंने अपने हाथों से जो है, अपनी महारत से जो है, उन्होंने कुछ चीज़ें तैयार की हैं, मलबूसात तैयार किए हैं, सीनरीज़ हैं और डिफरेंट किस्म की चीज़ें हैं। और वहाँ पर आपको लिए चलता हूँ और देखते हैं कि उन्होंने क्या तैयार किया है और यहाँ पर जो विज़िटर्स हैं उन्होंने जो विज़िट किया है उनका क्या कहना है और यहाँ का जो स्टाफ है वो इस एग्जीबिशन के बारे में क्या कहते हैं। जिस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल साहिबा, उन्होंने भी इस एग्जीबिशन को विज़िट किया है, उनके ख्यालात के बारे में भी जानते हैं। मैम जी बताइएगा कि आपने इन होनहार बच्चियों की जो है क्रिएशंस चेक की हैं, तो कैसा फील हुआ है आपको? बहुत अच्छा लगा मुझे इधर आके, बल्कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि इस अदारे की जो हेड हैं वो मेरी बहुत पुरानी दोस्त हैं मुमताज़। उन्होंने मुझे जो है वो इधर बुलाया एज ए गेस्ट, और आके जब मैंने देखा है तो मुझे जो है वो इनकी एग्ज़िबिशन के साथ साथ जो है वो इनकी मैनेजमेंट देख के भी बड़ी खुशी हुई है। एग्ज़िबिशन की अगर बात करें तो इनका हर एक शोबा जो है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से स्टूडेंट्स को गाइड किया गया है और उनसे बड़ा अच्छा काम लिया गया है। चाहे वो इनका एम्ब्रॉयडरी का शोबा है, चाहे इनका कटिंग का है, चाहे स्टिचिंग का है, चाहे पेंटिंग का है, हर शोबे में स्टूडेंट्स ने अपनी जो है वो कमालात के हुनर जौहर जो है वो पेश किए हैं। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है और शाहकोट के लिए भी जो है ये इदारा मैं कहती हूँ एक ब्लेसिंग है, स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है और इसे आई थिंक कि इसको जो है वो मज़ीद तरक्की देनी चाहिए, इसमें मज़ीद जो है वो शोबों का जो है वो इजरा होना चाहिए। मैम जैसे कि यहाँ इनका एक स्लोगन है अल-कासिबु हबीबुल्लाह, तो इसके बारे में आप क्या कहती हैं कि बच्चियाँ जो हैं, जो हमारी बेटियाँ घरों में बैठी हैं, अगर रोज़गार के लिए परेशान हैं तो ये इन जैसे अदारों को या इस अदारे को चूज़ करना उनके लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है? बहुत ज़्यादा बेनिफिशरी हैं ये इदारे, और वजह यह है कि तालीम अब सादा हासिल कर ले। किसी ने जो है वो MA कर लिया, BA कर लिया, उस हिसाब से जो है वो हमारे रिसोर्सेज नहीं बनाए गए, उस हिसाब से जॉब्स क्रिएट नहीं की गई हैं। तो फिर वो लोग जो हैं वो पढ़ लिख के जो है वो एक हिसाब से मईशत पे बोझ बन जाते हैं, ना वो जो है वो हाथ से काम करने के काबिल रहते हैं। तो ये एक जो तालिब इल्म है उनको जो है वो इस पोजीशन में लेके आना चाहिए कि वो अपनी ज़ात के लिए, अपने ख़ानदान के लिए और अपने मुल्क के लिए जो है वो बेहतरीन और जो है वो मुफीद साबित हो। तो इस लिहाज से ये इदारा बहुत ज़बरदस्त है। इसमें हुनर सिखाया जाता है, टेक्निकल जो है वो इनको तालीम दी जाती है और स्टूडेंट्स जो है वो इसमें काम करने के बाद जो है वो जॉब भी कर सकती हैं, अपना ज़ाती काम कर सकती हैं, कारोबार कर सकती हैं। इसको मज़ीद अगर बढ़ाया जाए तो अपने ब्रांड्स तक लॉन्च कर सकती हैं। जी हाँ, मैम बता रही हैं कि अपने ब्रांड्स तक भी लॉन्च किए जा सकते हैं यहाँ से ये तख्लीकी सलाहियतें सीख कर। मैम क्या आपको लगता है कि जिस तरह का वर्क आपने इन बच्चियों का देखा, आपको लग रहा है कि इनकी क्रिएशंस इतनी हैं कि आने वाले वक्त में ये हमारी एक्सपोर्ट्स का हिस्सा भी बन सकती हैं? इस लेवल का आपने देखा यहाँ पे वर्क? जी बिल्कुल बन सकती हैं। ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। हमारे बच्चों में टैलेंट की किसी तरह की भी कोई कमी नहीं है, सिर्फ ये है कि उस लिहाज से आई थिंक कि इनको वो सहूलियात प्रोवाइड नहीं की जा रही। अगर इनको वो इंफ्रास्ट्रक्चर सारा दिया जाए तो बिल्कुल एक्सपोर्ट में जो है वो बहुत इजाफा हो सकता है और हमारे बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं, इनफरादी तौर पे भी और मुल्की तौर पे भी। नाजरीन, जैसे कि मैम बता रही हैं कि मुल्क के खुदादाद की ये बेटियां, ये बहनें, ये बच्चियां, इनके अंदर टैलेंट जो है वो खुदादाद सलाहियत है। अगर इनको जो है वो मौके फराहम किए जाएँ, अगर इनको सहूलियात दी जाएँ तो यकीनन यही इनकी तख्लीकी जो महारतें हैं ये एक्सपोर्ट लेवल तक भी जा सकती हैं। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। जी मैम, मैं इसमें मज़ीद इजाफा करना चाहती हूँ। अभी इनकी जो फैकल्टी है उनसे मेरी बात हुई तो मुझे पता चला कि ये पास कोई सेंटर है में जिसमें कुकिंग का भी कोर्सेज वगैरह जो है वो करवाए जाते हैं। अब ये शाहकोट भी एक जो है वो तहसील है यहाँ पे और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इधर रुक कर लेते हैं क्योंकि उनके पास आगे वसाइल नहीं होते कि वो यूनिवर्सिटी में बाकायदा तौर पे जा सके। अब अगर जस्ट आप कुकिंग को ले लें, शेफ़ का कोर्स ये वो, तो बाहर के मुल्कों में कितनी ज़्यादा जो है वो इसकी डिमांड है। स्टूडेंट्स जो हैं वो स्किल्ड हो जाते हैं, अपने घर के काम के साथ साथ वो बाहर जो है वो बाइज़्ज़त रोज़गार हासिल करने के काबिल हो जाएंगे, डॉलर्स कमाने के काबिल हो जाएंगे। तो बहुत सारे ये जो शोबे हैं इनको आगे ले जाया जाए, इसमें मज़ीद इजाफा किया जाए, बजाय इसके कि हम बच्चों को रट्टा लगवाते रहें और सीधा हाँ ठीक है इल्म की बहुत ज़्यादा अहमियत है, लेकिन जब इल्म और हुनर दोनों का इम्तिजाज हो जाता है तो फिर इसके तो क्या ही कहना है।
علم اور ہنر کا امتزاج جب ہو جائے تو پھر جو ہے وہ ملٹی ٹیلنٹڈ پرسن جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں. میم بتائیے گا ان بچیوں کے ہنر کو دیکھ کر آج آپ کے دل سے ان بچیوں کے لیے کیا آواز نکلتی ہے؟ ایک عورت جو ہمارے معاشرے کا ایک اہم ترین حصہ ہے, عورت کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ان بچیوں کے لیے بیسٹ وشز کیا دینا چاہتے ہیں؟ یہ ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں عورت کو تو ویسے ہی بہت سارے پرابلمس فیس کرنے پڑتے ہیں, اور عورت جو ہے وہ بیچاری کمزور ہے, نو ڈاؤٹ یہ مردوں کا معاشرہ ہے, لیکن جب عورت خود کفیل ہو جاتی ہے, کمانے کے لائق ہو جاتی ہے, تو وہ ایک حساب سے بہت زیادہ جو ہے سمجھے کہ طاقتور بن جاتی ہے. اس لحاظ سے جو ہے اس کی اپنی زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے. بچوں میں ٹیلنٹ کی ماشاءاللہ کسی طرح پہ بھی کمی نہیں ہے, یہ سارے ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, تو بچے جو ہیں وہ سیکھ سکتے ہیں, اور سیکھنے کے بعد جو ہے وہ آگے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ جا سکتے ہیں, مختلف فیلڈس میں جو ہے وہ جا سکتے ہیں, اپنی زندگی بہتر بنا سکتے ہیں. جی تھینک یو سو مچ میم. یہ تھی میم جو ہے وائس پرنسپل ہیں گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج کی, انہوں نے وزٹ کیا اور اپنے خیالات کا اظہار کیا. میرے ساتھ موجود ہیں اسی کالج کی پرنسپل صاحبہ, ان سے جانتے ہیں کہ میم یہ آج کی ایگزیبیشن بیسیکلی تھی کیا, اس کا مقصد کیا تھا؟ جی السلام علیکم. آج کی جو ایگزیبیشن ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ بچوں تک تعلیم کے ساتھ ساتھ جو اسکل ہے یہ بھی اسٹوڈنٹس تک پہنچائی جائے, تاکہ اسٹوڈنٹس جو ہیں ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ وہ اسکل کو بھی حاصل کریں, کیونکہ تعلیم کے ساتھ اسکلس کا ہونا بہت ضروری ہے. ایک ایجوکیٹڈ اسٹوڈنٹس جس کے پاس اسکل نہیں ہے وہ اس طرح سے گھر میں روزگار نہیں کما سکتی جس طرح سے ایک ہنرمند بچی جو ہے وہ اپنا, جس طرح سے میرے پاس ٹریڈ چل رہے ہیں, سلائی کا کورس کروایا جا رہا ہے, مشین ایمبرائڈری کروائی جاتی ہے, بچوں کو کمپیوٹر کا کورس کروایا جاتا ہے. تو جب بچے یہ مشین ایمبرائڈری سیکھ لیتے ہیں یا اسٹیچنگ سیکھ لیتے ہیں, تو اسٹیچنگ جو ہے وہ ایک بیسک ضرورت ہے ایک عورت کی, تو وہ جو لڑکیاں ہیں وہ گھر بیٹھ کے اپنا کما سکتی ہیں, اپنے لیے بھی روزگار وہ پیدا کر سکتی ہیں, اپنی فیملی کو بھی وہ سپورٹ کرتی ہیں. وہ اسٹیچنگ کا کورس کرنے کے بعد وہ بچیاں جو ہماری اسٹوڈنٹس ہوتی ہیں, جو قابل اسٹوڈنٹس ہوتی ہیں, وہ اپنے یونٹ بنا لیتی ہیں, اپنے اسٹیچنگ سینٹر بنا لیتی ہیں, وہ بوتیک سٹائل میں وہ اپنے جو گارمنٹس وغیرہ وہ تیار کرتی ہیں, جس سے وہ بہت زیادہ ارننگ کرتی ہیں. تو جو اسٹوڈنٹس اس طرح کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ کسی کے محتاج نہیں ہوتے. جو جس اسٹوڈنٹس کے ہاتھ میں ہنر ہوتا ہے وہ بہت انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے, وہ اپنا یعنی کہ اپنی روزگار وہ اپنا روزگار خود ہی پیدا کر لیتا ہے, اپنے لیے خود ہی وسائل پیدا کر لیتا ہے. تو الحمدللہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس یہاں سے سیکھ کے جاتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی ارننگ ضرور کر رہے ہیں, یعنی کہ وہ بہت ساری معاشرے کی بہت ساری جو معاشرے میں مسائل پیش آتے ہیں, اسٹوڈنٹس کو ان کا سامنا نہیں کرنا پڑتا کیونکہ ان کے ہاتھ میں ہنر ہوتا ہے. تو اسکل کا ہونا بہت ضروری ہے اسٹڈی کے ساتھ. جی اسٹڈی کے ساتھ ساتھ اسکل کا ہونا بھی ضروری ہے. میم ہمیں بتا رہی ہیں کہ کتنے جو ہے وہ ڈومین میں کورسز جو ہیں یہ کروا رہے ہوتے ہیں, کروائے بھی, اور ان کا ثبوت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی ایگزیبیشن میں جو بچیوں نے یہاں پر تیاری کی. اچھا میم یہاں پر جو آؤٹ سائڈرز آ رہے ہیں, جیسے کہ میم آئی, وہ بینک کے مینیجر آئے, تو ان کے جو خیالات تھے بڑے پازیٹیو اور بڑے خوشی والے. ان چیزوں کو دیکھ کر یہ آپ کی محنت تھی, آپ کی بچیوں نے یہ ورک کیا, اوپر سے یہ اپریسیشن دیکھ کر آپ کو پراؤڈ فیل ہو رہا ہے؟ جی مجھے اپنے ساتھ پہ بہت زیادہ پراؤڈ فیل ہو رہا ہے کہ وہ بہت محنت سے اسٹوڈنٹس کو کام کرواتے ہیں, اور ان بچوں پہ بہت پراؤڈ فیل ہو رہا ہے جو بچے دل لگا کر محنت سے کام کرتے ہیں. تو مجھے بہت خوشی سی فیل ہو رہی ہے کہ اسٹوڈنٹس اس قابل ہیں کہ کوئی باہر سے آنے والا وزٹر جو ہے, جس کو بھی انوائٹ کیا ایز اے گیسٹ, میرے لیے بہت آنریبل ہے, وہ آ کے میرے ادارے کے اسٹوڈنٹس کی اور اسٹاف کی بہت تعریف کر رہے ہیں, بہت اچھے لفظوں میں ان کو بیان کر رہے ہیں کہ ٹیچرز نے محنت سے کام کروایا اور بچوں نے بہت دل لگا کے کام کیا ہے. تو کہ بچے اس قابل ہو گئے ہیں کہ وہ اپنے لیے خود جو ہے نا وہ ارننگ کر سکیں گے یہ کورس حاصل کرنے کے بعد. یہ کوئی شک نہیں ہے جی کہ یہاں پر جو ورک دیکھا, اس کو دیکھ کر ہمیں بھی پراؤڈ فیل ہو رہا ہے کہ ہماری بچیاں, ہماری بیٹیاں, ہماری بہنیں کسی سے کم نہیں ہیں. وہ ہر شعبے میں جو ہے وہ مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ ہو کر چل سکتی ہیں, اپنے گھروں کا روزگار چلا سکتی ہیں, باعزت چلا سکتی ہیں. اور اب مجھے ویری کوئکلی میم سے جاننا ہے کہ اگر کوئی بچیاں یہ پروگرام دیکھنے کے بعد یہ ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ ہمیں اس ادارے میں ایڈمیشن لینا ہے, تو کیا پروسیس ہوگا, کیا اس کی فی شیڈیول ہوگا؟ میں کائنڈلی وہ بھی بتا دیں. جی جب بچیاں یہ ایگزیبیشن کے وزٹ کے بعد ایڈمیشن کا کوئی بچی پروگرام بناتی ہے کہ میں بھی یہ کورس کروں, مجھ میں بھی یہ ہنر آئے, میں بھی یہ اسکل سیکھوں, تو کوئی ایڈمیشن فیس بچوں کے ہم ٹوٹل جو ہے نا یہ فری آف کاسٹ بچوں کو مٹیریل دے جاتا ہے. جسٹ بچوں سے ایڈمیشن فی لی جاتی ہے, وہ 2200 تک آئی تھنک سو ہوتی ہے, لیکن باقی
6 मंथ तक स्टूडेंट से कोई भी मटेरियल परचेज स्टूडेंट्स को नहीं करना पड़ता। अदारे की तरफ से टेफ्टा जो है वो बच्चों को मटेरियल भी प्रोवाइड करता है और तमाम जो है ना बच्चों को मशीनरी इक्विपमेंट प्रोवाइड करता है। तो बच्चे जस्ट अपनी स्किल सीखने के लिए आते हैं और उनको प्रॉपर तरीके से डिसिप्लिन से क्लासेस में टीचर्स जो है वो प्रॉपर तरीके से मेहनत से काम करवाती हैं उनके करिकुलम के मुताबिक। उससे हट के भी टीचर्स जो है वो बच्चे जो भी शौक़ रखते हैं सीखने का, टीचर्स मेहनत से उनको वो भी चीज़ सिखाती हैं और बहुत अच्छे तरीके से बच्चे सीख लेते हैं। जी मैम, इसमें कोई ऐसे कोर्सेज होते हैं जहाँ पर आपका इदारा बच्चियों को स्टाइपेंड दे रहा होता है किसी किस्म का? जी, जब ये इदारे स्टार्ट हुए थे, जब ये इदारे हमारे बने हैं तो 2 साल तक बच्चों को जो है ना वो स्टाइपेंड देते रहे हैं। लेकिन उसके बाद टेफ्टा के अंदर जब टोटल ये इदारे आ गए, पहले हमारे साथ टेफ्टा के साथ एक नेफ्टिक था डिपार्टमेंट, वो भी था, तो तब बच्चों को स्टाइपेंड पर मंथ 2000 दिया जाता रहा है। आफ्टर 2 ईयर बच्चों को स्टाइपेंड जो है वो देना बंद हो गया है, लेकिन अब बच्चों की फ्री ऑफ कॉस्ट इनको जो भी स्किल के लिए प्रोवाइड मटेरियल किया जाता है वो बच्चों का फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। बच्चों को कोई इसकी पेमेंट नहीं करना पड़ती। बच्चे जो भी प्रोजेक्ट तैयार करते हैं वो हम उनको डिस्प्ले करते हैं, एग्जीबिशन करते हैं, जो सेल हो जाते हैं वो इस तरह से बच्चे जो हैं वो फिर बहुत अच्छा हुनर सीख लेते हैं। जिनके बच्चों की मेहनत से ही हम इस इदारे को चला रहे हैं। बच्चे बहुत मेहनत करते हैं और टीचर्स जो है वो मेहनत से काम करवाते हैं। जी, तो आप सुन रहे हैं कि यहाँ पर पहले स्टाइपेंड भी दिया जाता था और सच माने तो ये भी किसी स्टाइपेंड से कम नहीं है, किसी वजीफे से कम नहीं है कि सिर्फ 2000 राउंड अबाउट मिनिमम फ़ीस जो है वो जस्ट जो है वो डॉक्यूमेंटेशन फ़ीस होगी और उसके अलावा जो है अदारा फ्री तालीम देता है और अपने इक्विपमेंट भी आपको दे रहा होता है और तमाम तर सहूलियात भी दे रहा होता है। तो यकीनन ये भी किसी बड़े वजीफे से कम नहीं है। जो बच्चियाँ, जो बहनें, जो बेटियाँ इस वक्त घरों में परेशान हैं, अपने रोज़गार के लिए परेशान हैं, वो ज़रूर इस अदारे का विज़िट करें और यकीनन वो इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर अच्छा महसूस करेंगे। आइए आपको मज़ीद इस एग्जीबिशन की तरफ लिए चलता हूँ और मज़ीद लोगों के ख्यालात जो है वो आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। जी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं नेशनल बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर। उनसे बात करते हैं कि वो यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ इस एग्जीबिशन को विज़िट किया है, क्या उन्होंने फ़ील किया। सर बताएं कि हमारी बच्चियाँ जो यहाँ पर इतना माशाल्लाह अच्छा हुनरमंदी आपको दिखाई, उन्होंने आपने कैसा फ़ील किया? बच्चियों पे प्राउड फील हुआ? जी, बेहतरीन काम बच्चे कर रहे हैं। मैडम मुमताज़ साहबा की निगरानी में इतना अच्छा काम यहाँ पे मैंने देखा है कि इस तरह का काम मेरे ख्याल शाहकोट सिटी में किसी भी शॉप पे मुझे नज़र नहीं आया कहीं। इतनी सफाई और इतने हुनरमंदी से ये काम सारा हुआ है, तो दिल जो है वो देख के चीज़ें खुश हो रहा है। तो इस तरह की जो ट्रेनिंग बच्चों को अगर दी जाएगी तो बच्चे सेल्फ सफिशेंट हो जाएंगे और माशरे में मुस्बत किरदार अदा करेंगे ज़रूर। अच्छा, तो आप जो बेटियां, हमारी बहनें, बेटियां घरों में बैठी रोज़गार के लिए परेशान नज़र आती हैं, आप एक बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर होने के नाते जो यहाँ आपने एक न्यूट्रल पर्सन होकर विज़िट किया, तो आप उन बच्चियों को क्या पैगाम देना चाहते हैं कि जो बेटियां घरों में इस वक्त परेशान हैं रोज़गार के लिए? मेरा ख्याल है ये बेहतरीन एक ट्रेनिंग सेंटर है। जो बच्चे यहाँ से ट्रेनिंग हासिल करके मार्केट में जाएंगे और जाके अपनी चीज़ें खुद बनाएंगे तो माशाल्लाह जो ज़बरदस्त जो चीज़ें ये होगी कि वो अपनी चीज़ें खुद बना के सेल करेंगी और इंशाल्लाह माशरे में एक बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा करेंगी। आपको जी और मेरा ये इसमें है ये कि हम इसमें मज़ीद ये सपोर्ट कर सकते हैं कि जो बच्चे अपना इसमें काम शुरू करना चाहें, ये चीज़ें हुनरमंदी लेकर यहाँ से टेफ्टा सेंटर से हासिल करके हुनर अपना जो माशरे में और मज़ीद अपना कारोबार को वसअत देना चाहें या कारोबार का आगाज़ करना चाहें तो बैंक में इसमें सपोर्ट हासिल कर देता है। तो उसमें बैंक की सपोर्ट ये होती है कि बगैर जो सूद के मार्कअप है ना, वो हम बगैर सूद के जो कर्जा हम देते हैं बच्चों को, तो ये छोटा मोटा कारोबार अपना बुटीक या इस तरह का कोई भी जो है ना वो शूटिंग का या क्लॉथ का कोई भी काम बच्चियाँ करना चाहें तो वो बैंक से भी ये सहूलत हासिल कर सकती है। तो इसमें इनकी ये भी मदद हो सकती है। ये तो नाज़रीन आप सुन रहे हैं कि ये बैंक के मैनेजर जो हैं नेशनल बैंक ऑफ शाहकोट, उनके रिलेशनशिप मैनेजर बता रहे हैं कि जो बच्चियां घर में बैठी रोज़गार के लिए परेशान हैं वो यहाँ पर अगर आती हैं, यहाँ से तालीम हासिल करती हैं, हुनरमंदी सीखती हैं, अपनी तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करती हैं और वो अपने घरों में छोटा मोटा कारोबार करना चाहती हैं तो भी वो परेशान नहीं हो। बैंक जो है वो उन बच्चियों को बिला सूद कर्जे देने के लिए हाजिर है। तो ये है एक अच्छी बात आपके लिए, एक अच्छी खबर आपके लिए, हौसला अफजा खबर कि आप अपनी बच्चियों को, बेटियों को जो घर में रोज़गार के लिए परेशान बैठी हैं उनको यहाँ पर भेजें और वो यहाँ पर अपनी तालीम हासिल करें और बैंक्स भी हाजिर हैं, वो छोटे मोटे बिला सूद कर्जे भी देंगे और अपना रोज़गार आप जो है वो कमा सकते हैं।